हेलो मेरे दोस्तों, मैं हूं भाविन, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग, आपका वन पॉइंट डेस्टिनेशन टू सीक एन अनबायस्ड कंसल्टेशन ऑन पर्सनल फाइनेंस। दोस्तों, आज मैं आपके साथ 24 ऐसे पॉइंट्स शेयर करूंगा जो लोगों की फाइनेंशियल लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। यानी ये कुछ गलतियां हैं जो लोग करते हैं जिनकी वजह से वो शायद वेल्दी नहीं बन पाते हैं। अब इनमें से कुछ पॉइंट्स काफ़ी कॉमन है, कुछ अनकॉमन भी है, तो आइए इसे समझते हैं एक एक करके। तो सबसे पहला पॉइंट जो मैंने लिखा है वो है नॉट अंडरस्टैंडिंग डिफरेंस बिटवीन फ्रूगल एंड बीइंग चीप। दोस्तों, मैं आपको बताऊं फ्रूगल और चीप में फ़र्क क्या होता है। आइए समझते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। मान लीजिए कोई इंसान अपने लिए एक जीन्स खरीदने गया, डेनिम जीन्स। अब यहाँ पे उसके पास दो ऑप्शन है। एक डेनिम जो ज़्यादा कंफर्टेबल है लेकिन थोड़ी महंगी है, थोड़ी ज़्यादा ड्यूरेबल है, काफ़ी समय तक टिक सकती है। लेकिन दूसरी डेनिम जो है वो काफ़ी सस्ती है लेकिन उसका जो कपड़ा है वो थोड़ा पतला है, जल्दी फट जाएगा। तो एक फ्रूगल इंसान हमेशा प्राइस के कंपैरिजन में वैल्यू को देखता है। तो जो जीन्स थोड़ी ज़्यादा अच्छी है, थोड़ी ज़्यादा ड्यूरेबल है, जिसका कपड़ा थोड़ा ज़्यादा थिक है, एक फ्रूगल इंसान भले ही चाहे वो जीन्स थोड़ी महंगी हो लेकिन उसी जीन्स को ज़्यादा प्रायोरिटी देगा। लेकिन दूसरी जीन्स जो सस्ती है, जिसका कपड़ा थोड़ा पतला है, लेकिन जस्ट बिकॉज वो सस्ती है तो एक चीप इंसान वैल्यू को नहीं देखेगा, सिर्फ प्राइस को देखेगा। तो ये एक बेसिक एग्जाम्पल है जो मैंने आपको समझाया फ्रूगल और चीप के बीच का डिफरेंस। तो आपको भी पता होना चाहिए कि कब आपको वैल्यू मिल रही है और सामने आपको कभी ज़्यादा प्राइस देनी चाहिए। हमेशा प्राइस को नहीं देखना चाहिए क्योंकि कई बार प्राइस के चक्कर में आप जो है वैल्यू को खो देते हो। आपको सस्ती चीज़ें लेने के चक्कर में आप उस चीज़ को ड्यूरेबल चीज़ नहीं खरीद पाते हो, राइट। फिर चाहे वो सर्विस हो, चाहे वो गुड्स या कोई प्रोडक्ट हो। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे जो है बिकमिंग अ विक्टिम ऑफ लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। क्या आपने कभी सुना है किसी इंसान को प्रमोशन मिल गया तो उसने अपना 2 बेडरूम हॉल किचन का फ्लैट बेच के 3 बेडरूम में चला गया, उसने अपना खर्चा बढ़ा दिया जस्ट बिकॉज उसे प्रमोशन मिला है। या कभी आपने सुना है किसी इंसान की कार सही सलामत चल रही थी और भी शायद 2-3 साल टिक जाती, लेकिन उस इंसान ने जस्ट बिकॉज उसे बोनस मिला है अपनी पुरानी कार को एक्सचेंज करके नई और महंगी कार खरीद ली। तो दोस्तों, इसे हम कहते हैं लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। हमारी सैलरी बढ़ने के साथ, हमें अच्छा बोनस मिलने के साथ हम उन पैसों से अपनी इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाने की जगह पे हम अपने खर्चे बढ़ा देते हैं। तो इस चीज़ को ज़रा अवॉइड कीजिए। अब चलते हैं थर्ड पॉइंट पे। लेकिन दोस्तों, थर्ड पॉइंट को डिस्कस करें उससे पहले अगर आप अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाकर ये समझना चाहते हैं कि कैसे आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकते हैं, गोल्स जैसे रिटायरमेंट, किड्स एजुकेशन, किड्स मैरिज, घर खरीदना, कार खरीदना, और कितने पैसे चाहिए होंगे आपको फ्यूचर में इन गोल्स को अचीव करने के लिए, तो व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पे अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाने के लिए। तो दोस्तों, आइए अब समझते हैं थर्ड पॉइंट जो है बाइंग इंश्योरेंस पॉलिसीज फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस। दोस्तों, कई लोगों को एंडोमेंट पॉलिसीज, यूलिप पॉलिसीज, मनी बैक पॉलिसीज, होल लाइफ पॉलिसीज और टर्म प्लान, इनके बीच का डिफरेंस पता ही नहीं होता है। और शायद यही एक कारण है कि वो अनजाने में ही इंश्योरेंस पॉलिसीज को इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट समझकर उनमें निवेश कर बैठते हैं। तो दोस्तों, ये अवॉइड कीजिए। मैंने मेरे कई सारे पहले वीडियोस में भी ये बताया है कि इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को हमेशा अलग अलग ही रखना चाहिए। आइए अब समझते हैं फोर्थ पॉइंट जो है यूजिंग क्रेडिट कार्ड्स विदाउट अंडरस्टैंडिंग हाउ इट वर्क्स। दोस्तों, आपको मैं एक हकीकत बताता हूँ, बहुत ही कम लोग हैं जो लोग असलियत में क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट्स, कैशबैक और बाकी जो बेनिफिट्स मिलती है, पेट्रोल में डिस्काउंट, इन चीज़ों को यूज़ करते हैं, एयरपोर्ट लॉन्च, इनका बेनिफिट उठा पाते हैं। लेकिन 90% लोग जो है वो क्रेडिट कार्ड पर मिनिमम अमाउंट भरते हैं और बहुत हैवी इंटरेस्ट भी भरते हैं। तो क्रेडिट कार्ड को समझिए उसे यूज़ करने के पहले, वरना ये आपके लिए बहुत बड़ा डेट ट्रैप क्रिएट कर सकता है। मैंने हमारी चैनल पे कई सारे वीडियोस भी बनाए हैं क्रेडिट कार्ड को लेकर, आप चाहे तो आप उन्हें देख सकते हो। आइए समझते हैं अब हम नेक्स्ट पॉइंट को जो है नॉट अंडरस्टैंडिंग द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। दोस्तों, एल्बर्ट आइंस्टाइन जी ने कहा है पावर ऑफ कंपाउंडिंग इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। और आप मानोगे नहीं, हम में से कई सारे लोगों ने
हमारे स्कूल डेज और कॉलेज डेज में पावर ऑफ कंपाउंडिंग के फॉर्मूला को यूज भी किया है, समझा भी है, लेकिन हम आज भी इसे समझ नहीं पाए हैं। तो अगर आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में पता नहीं तो उसके बारे में पढ़िए। शायद यही रीज़न है कि लोग पावर ऑफ कंपाउंडिंग को नहीं समझते हैं और वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स लाइफ में बहुत लेट शुरू करते हैं और कंपाउंडिंग का फ़ायदा नहीं उठा पाते। तो ये एक मेजर प्रॉब्लम है जो लोगों की फाइनेंशियल लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग को पहले समझिए। नेक्स्ट पॉइंट जो है इन्वेस्टिंग इन इक्विटी बेस्ड ऑन टिप्स एंड हाफ नॉलेज। आजकल तो कितना कॉमन हो गया है, ट्विटर पे आपको फ्री टिप मिल जाती है, आप कोई बिजनेस न्यूज़ चैनल लगा दो, आपको कोई ना कोई इंसान दिखेगा जो स्टॉक्स के बारे में बता रहा है कि ये खरीद लो वो खरीद लो। फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे तो लिटरली टिप्स के टिप्स के ग्रुप बने हुए हैं। व्हाट्सएप पे लिटरली टिप्स के ग्रुप बने हुए हैं। अब कई सारे लोग इन ग्रुप्स का हिस्सा बनते हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये टिप्स अच्छी है या खराब है, मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, लेकिन ज़्यादातर लोग इन टिप्स के चक्कर में हाफ नॉलेज लेकर इन्वेस्ट करते हैं और अनफॉर्चुनेटली अपना बहुत सारा पैसा खो बैठते हैं, अपनी मेहनत से कमाया हुआ पैसा लॉस कर बैठते हैं। तो ये एक चीज़ है जो कई लोगों की फाइनेंशियल लाइफ को बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर रही है। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें, बाइंग थिंग्स जस्ट बिकॉज दे आर ऑन डिस्काउंट। Amazon ग्रेट इंडियन सेल, फ्लिपकार्ट द बिग बिलियन डेज। दोस्तों कंपनीज को पता है कि अगर हम दाम बढ़ा देंगे और अगर हम कहेंगे एक पे दो फ्री है या दो पे एक फ्री है या हाफ दाम में हम आपको दे रहे हैं, ज़्यादा प्राइस बताकर अगर हम कम कर देंगे तो लोगों को एक साइकोलॉजिकली ऐसा लगता है कि हमें चीज़ें सस्ती मिल रही है। देखिए दोस्तों, अगर आपको कोई चीज़ ज़रूरत की लगती है तो आप उसको बिल्कुल खरीदिए डिस्काउंट में, लेकिन अगर आपको उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है और जस्ट बिकॉज डिस्काउंट चल रहा है और अगर आप ज़बरदस्ती अपना पैसा वेस्ट कर रहे हो तो ये मत कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट जिसके बारे में अगर हम बात करें वो है बोरोइंग मनी फ्रॉम बैंक टू गो ऑन एक्सोटिक वेकेशंस। दोस्तों ये इसका सबसे बड़ा कल्प्रिट है इंस्टाग्राम और फेसबुक और कई सारे सोशल मीडिया के ऐप्स। आपके किसी फ्रेंड ने कहीं कोई एक्सोटिक वेकेशन का फोटो डाल दिया और आपको लगता है कि अरे सारी दुनिया एंजॉय कर रही है, आप ही एंजॉय नहीं कर रहे हो। कहीं ना कहीं हमारे मन में वो एक फियर ऑफ मिसिंग आउट वाली फीलिंग आ जाती है और हम जल्दबाजी में बैंक से लोन लेकर भी हम एक्सोटिक वेकेशंस पर चले जाते हैं। तो ये चीज़ को ज़रा अवॉइड कीजिए। ये एक चीज़ है जो मैंने देखी है लोगों की फाइनेंशियल लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रही है। मैंने खास करके देखा है कपल्स जो हनीमून पर लोन लेकर जाते हैं, तो ये चीज़ ज़रा अवॉइड कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, स्पेंडिंग हेविली ऑन वीकेंड पार्टीज। मैंने पता नहीं कितने लोगों को देखा है। देखिए दोस्तों, आपको अपना जॉब एंजॉय करना ज़रूरी है। लोग क्या करते हैं, 5 दिन काम पे जाते हैं और जो 2 दिन होते हैं वीकेंड के वो पूरी अपनी काम की बढ़ास जाके पब्स में और पार्टीज में निकाल देते हैं। यानी 5 दिन में जो उन्होंने कमाया वो उस 2 दिन में जाके स्पेंड कर देते हैं। ऐसा मत कीजिए। देखो मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा हूँ कि स्पेंडिंग नहीं करनी चाहिए, लाइफ को बैलेंस रखना चाहिए, लेकिन सिर्फ स्पेंड ही नहीं करना चाहिए। तो ये एक है स्पेंडिंग हेविली ऑन द वीकेंड पार्टीज। नेक्स्ट पॉइंट अगर आपको अवॉइड करना चाहिए जो लोगों की फाइनेंशियल लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रहा है वो है नो ट्रैक ऑफ कैश फ्लो। आपकी कितनी सैलरी आ रही है या आपकी कितनी बिजनेस इनकम आ रही है, उस बिजनेस इनकम में से आपका कहाँ खर्चा हो रहा है, कई लोगों को इस कैश फ्लो का ट्रैक ही नहीं होता। तो अगर आप भी उनमें से जो अपने कैश फ्लो का ट्रैक नहीं रखते हो तो प्लीज़ अपने कैश फ्लो को ट्रैक कीजिए। अब समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट, लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर अब तक आपको इस वीडियो से कुछ सीखने मिल रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, खास करके यंग लोगों के साथ, ताकि हम उनके बीच जिन्होंने अभी अभी जॉब पे जाना शुरू किया है, जिन्होंने अभी अभी कमाना शुरू किया, अपने करियर की शुरुआत की है, जो अपने मिड करियर में है, हम उनका फाइनेंशियल नॉलेज और भी स्ट्रॉन्ग कर सके और उन्हें मिस्टेक करने से हम रोक सके। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, मुझे मोटिवेट कीजिए और इस वीडियो को शेयर करके और भी इस नॉलेज को फैलाइए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो है नॉट हैविंग इमरजेंसी फंड्स। कितना एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो जाएगा ना अगर आपको अपने पड़ोसी से या अपने दोस्तों से या अपने माता पिता से, आप इंडिपेंडेंट हो, आपकी शादी हो चुकी है और छोटे मोटे इमरजेंसी के वक्त आपको अपने माता पिता से पैसे मांगने पड़ रहे हैं, आपको अपने फ्रेंड्स से पैसे मांगने पड़ रहे हैं। दोस्तों मैंने कितने ऐसे लोगों को देखा है जिनके पास इमरजेंसी फंड नहीं होता है और वो इमरजेंसी के वक्त अपनी अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट्स को तोड़ देते हैं और बहुत बड़ी मिस्टेक कर देते हैं। वो अपने कंपाउंडिंग इफेक्ट को तोड़ देते हैं, वो पैसों को कंपाउंड ही नहीं होने देते हैं। तो प्लीज़ अपने इमरजेंसी फंड को इंपॉर्टेंस दीजिए और इमरजेंसी फंड रखिए। इमरजेंसी फंड का ना होना ये एक बहुत बड़ा कारण है जो लोगों की फाइनेंशियल लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट को अगर हम समझे तो नॉट हैविंग एन मेडिकल इंश्योरेंस। अगेन दोस्तों आपको पता है एक मेडिकल इमरजेंसी या एक एक्सीडेंट या एक
आपके पूरे लाइफ टाइम की सेविंग्स को बर्बाद कर सकता है, आपके पूरे लाइफ टाइम की इन्वेस्टमेंट्स को, आपके गोल्स को अचीव होने से आपको रोक सकता है। और दोस्तों जिस हिसाब से मेडिकल का खर्चा बढ़ रहा है, शायद मेडिकल इंश्योरेंस के बिना सर्वाइव करना बहुत डिफिकल्ट है। तो मेडिकल इंश्योरेंस को लाइटली मत लीजिए। अगेन मैंने खुद ऐसे कितने लोगों से बात की है जिनके पास मेडिकल इंश्योरेंस ना होने की वजह से उनका लाइफ टाइम का सेविंग उन्हें सैक्रिफाइस करना पड़ा है। तो प्लीज इस चीज को जरा ध्यान रखिए। अब दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट को समझे उससे पहले, अगर आप अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवा कर ये समझना चाहते हैं कि कैसे आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकते हैं, तो व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पे अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाने के लिए। अब मैंने ये क्यों आपको बताया, क्योंकि नेक्स्ट पॉइंट है वो है नॉट हैविंग अ फाइनेंशियल प्लान। कई लोग इन्वेस्टमेंट करते ही नहीं है क्योंकि उनके कोई फाइनेंशियल गोल्स ही नहीं होते हैं। अगर आपको पता ही नहीं है कि आपका डेस्टिनेशन क्या है, अगर फ्लाइट को पता नहीं है कि उसे कौन से एयरपोर्ट पे कौन सी कंट्री में लैंड होना है, अगर शिप को पता ही नहीं है कि उसका डेस्टिनेशन क्या है, तो वो कौन सा रास्ता लेगा, वो उसे पता कैसे चलेगा। ठीक वैसे ही अगर आपके गोल्स नहीं है, आपका अगर फाइनेंशियल प्लान नहीं है, और अगर आप बस रैंडमली अगर आप इन्वेस्ट करते जा रहे हो, तो आई कैन अश्योर यू वेल्थ क्रिएट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि आप उस इन्वेस्टमेंट को बीच में ही निकालते रहोगे। तो प्लीज हैव अ फाइनेंशियल प्लान एंड फॉलो इट। नेक्स्ट पॉइंट जिसकी हम बात करते हैं वो है नॉट डाइवर्सिफिकेशन, नॉट डाइवर्सिफाइंग। मैंने कितने लोगों को देखा है जो सिर्फ अपनी पूरी जो सेविंग्स है प्रॉपर्टीज में ही लगा देते हैं। एक प्रॉपर्टी खरीद लिया, दूसरी प्रॉपर्टी को इन्वेस्टमेंट के लिए खरीद लिया, एक कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीद ली उसको, लेकिन दोस्तों इसकी यील्ड अच्छी नहीं होती। कितने लोगों को मैंने देखा है जो गोल्ड के दीवाने होते हैं, जो सिर्फ गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। कितने लोगों को मैंने देखा है जो LIC पॉलिसीज और FDs के दीवाने होते हैं, जो सिर्फ इन्हीं में निवेश करते हैं। दोस्तों डाइवर्सिफिकेशन करना जरूरी है। हर एसेट क्लास में आपका थोड़ा थोड़ा निवेश होना चाहिए, क्योंकि हर एसेट क्लास टुगेदर इट हेल्प्स यू अचीव योर गोल्स। तो ये जरा ध्यान रखिए, डाइवर्सिफाई कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, स्पेंडिंग ऑल द सेविंग्स ऑन चाइल्ड्स मैरिज एंड नॉट सेविंग फॉर रिटायरमेंट। दोस्तों आप कितना भी अच्छा कर लो, एंड ऑफ द डे शादी में आने वाले मेहमान कुछ ना कुछ नुक्स निकालने ही वाले हैं। तो अपनी रिटायरमेंट को प्रायोरिटी दीजिए और बच्चों की मैरिज पे सारा पैसा खर्च मत कीजिए। अगेन दिस इज वन रीजन जिसकी वजह से कई लोग रिटायरमेंट में पॉवर्टी का शिकार बन जाते हैं, तो अवॉइड कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, बाइंग टू मच ऑफ गोल्ड, एक्सेस ऑफ गोल्ड एंड कीपिंग इट इन द लॉकर। दोस्तों देखो, आपका जो गोल्ड है वो आपके लॉकर में अपने आप तो बढ़ेगा नहीं, हाँ शायद उसकी प्राइस थोड़ी बहुत बढ़ जाएगी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन गोल्ड आपको कोई रेंट नहीं देता, गोल्ड आपको कोई कैश फ्लो नहीं देता। और खास करके जब आप गोल्ड ज्वेलरी खरीदते हो तो आप गोल्ड ज्वेलरी का 20% 15% जो है आप मेकिंग में दे देते हो, तो वहीं पे आपका नुकसान हो जाता है। तो डोंट डू दिस इज अ मिस्टेक दैट आई हैव सीन मेनी पीपल आर डूइंग एंड विच डिस्ट्रॉयज समवेयर द फाइनेंशियल लाइफ। कहीं ना कहीं आप वो पैसा कहीं और निवेश करके उससे ज्यादा रिटर्न कमा सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट, रनिंग आफ्टर द गारंटीड रिटर्न्स एंड इग्नोरिंग द इन्फ्लेशन। ये मैं कितनी बार समझा चुका हूं, मैं ही नहीं कितने सारे अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स हैं जो इसके बारे में बात कर रहे हैं, इन्फ्लेशन के बारे में। तो सिर्फ गारंटीड रिटर्न मिल रहा है, हमारा कैपिटल प्रोटेक्टेड है, उसके पीछे मत भागिए, क्योंकि जहां आप रिस्क कम लेते हो वहां आपको रिटर्न भी कम मिलता है, और रिस्क कम हुआ रिटर्न कम हुआ तो आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को ग्रो नहीं कर पाते हो, आप इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाते हो। इन्फ्लेशन के ऊपर मैंने एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया दोस्तों, आप चाहो तो आप इस वीडियो को जरूर देख सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट, नॉट अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस बिटवीन एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। दोस्तों योर इन्वेस्टमेंट होम इज नॉट एन एसेट, इट्स अ लाइबिलिटी। आपको लगता है कि मुझे वो रेंट मिल रहा है, लेकिन वो रेंट काफी कम होता है, खास करके इंडिया में। आप प्रॉपर्टी को मेंटेन करते हो तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए, आपका जो इन्वेस्टमेंट होम है वो आपके लिए इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो आपके लिए नेगेटिव कैश फ्लो दे रहा है। कई लोग कार को एसेट समझ लेते हैं, लेकिन कार इज अ लाइबिलिटी। तो प्लीज एसेट और लाइबिलिटी के बीच में डिफरेंस को समझिए। नेक्स्ट पॉइंट, प्रोकास्टिनेटिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। मैं कल से निवेश करूंगा, मैं अगली सैलरी से निवेश करूंगा, मैं अगले साल से निवेश करूंगा, प्लीज अवॉइड कीजिए। सही समय इन्वेस्ट करने का आज है, अभी है, शुरू कीजिए, कहीं ना कहीं तो शुरू कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, स्पेंडिंग मनी ऑन फैंसी स्टफ एंड पेइंग प्रीमियम प्राइस फॉर गुड्स विद लेस वैल्यू। महंगा जूता, महंगी गाड़ी, महंगी घड़ी, सब महंगा खरीदना है, सब फैंसी खरीदना है। दोस्तों हमेशा प्राइस जब आप पे करते हो देखिए कि वो आपके लिए वैल्यू क्या ला रही है। अगर आप एक डिसेंट ब्रांड का कपड़ा अगर पहन के अगर आप अच्छी वैल्यू ला सकते हो तो व्हाई डू यू वांट टू बाय अ डिजाइनर ब्रांड। तो अवॉइड कीजिए, इन्वेस्टमेंट पे, रिटायरमेंट पे ध्यान दीजिए। नेक्स्ट, लैक ऑफ पेशेंस इन इन्वेस्टिंग। मुझे 6 महीने में पैसा डबल तो करना ही है। यही एक रीजन है कि कई सारे लोग आज क्रिप्टो करेंसी में डाल रहे हैं, और क्रिप्टो करेंसी इतनी वॉलेटाइल है कि लोगों का पैसा आधा भी हो गया है, राइट। तो सोच समझ के इन्वेस्ट कीजिए। इन्वेस्टमेंट में आपको पेशेंस की जरूरत है।
आप अच्छे इन्वेस्टर तभी बनते हो जब आप पेशेंस रख के लॉन्ग टर्म का व्यू लेते हो। तो जल्दी ग्रीडी मत बनिए। नेक्स्ट पॉइंट जो मैंने अभी कहा, गेटिंग ग्रीडी अबाउट द इन्वेस्टमेंट्स, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में पैसा डाल दिया, डेरिवेटिव्स बिना समझे उसमें पैसा डाल दिया, कोई टिप्स के भरोसे पे इक्विटी में पैसा डाल दिया। डोंट बी ग्रीडी। सोच समझ के पढ़ लिख कर उसके बारे में रिसर्च करके निवेश कीजिए। इंसान को एक गाड़ी खरीदनी होती है तो इंसान इतना रिसर्च करता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए बाजू वाले की टिप्स सुन के उसमें डाल देता है। ऐसा मत कीजिए, थोड़ा सोचिए, आपके काम का है प्रोडक्ट तो ही निवेश कीजिए। एंड द लास्ट पॉइंट, थोड़ा बड़ा हो गया वीडियो लेकिन थैंक यू सो मच यहाँ तक सुनने के लिए। लास्ट पॉइंट विच इज द 24th पॉइंट, इन्वेस्टिंग मनी आफ्टर स्पेंडिंग मनी। दोस्तों आपका असली जो इक्वेशन है वो होना चाहिए अर्न, इन्वेस्ट, देन स्पेंड। लेकिन कई लोग क्या करते हैं, अर्न, स्पेंड एंड देन इन्वेस्ट। अगर आप स्पेंड को पहले कर दोगे इन्वेस्टमेंट से तो आप कभी इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपकी स्पेंडिंग इतनी ज़्यादा होगी। तो दोस्तों ये थे कुछ पॉइंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ बहुत ही सिंपल पॉइंट्स थे, आपको शायद इनके बारे में पता भी होगा, लेकिन मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अब आप इन्हें कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट करोगे, आपको इस वीडियो से कुछ सीखने मिला, आप इस वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे और मुझे मोटिवेट ज़रूर करोगे। विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट theartofwealthbuilding.com पे। टेलीग्राम चैनल की लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है, ज्वाइन कीजिए। यूट्यूब चैनल मेंबरशिप को ज्वाइन कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपका इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच।